राहुल गांधी यात्रा निकालकर अपने आप को लॉन्च करने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है और लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। अब राहुल गांधी के लिए बोलना भी मुश्किल हो गया है। 100 करोड़ रुपए के एक मामले में कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी और उनके करीबी जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के नेता बेवजह मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन अब कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस के लिए एक कहावत एकदम सटीक बैठती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस लगातार देश के कानून को ठेंगा दिखाती रहती है। कांग्रेस को लगता है कि देश का कानून उनकी जागीर है, लेकिन कांग्रेस ये भूल गई है कि अब देश में राष्ट्रवादी लोगों का राज है। देश में अब कानून का राज है। देश में अब उसी का राज रहेगा जो देश निर्माण के लिए सोचेगा। कांग्रेस के ऊपर पैसों की घपलेबाजी के तमाम आरोप लगते रहते हैं, जिसकी वजह से चुनाव से पहले जांच एजेंसी ने कांग्रेस के ऊपर एक पुराने केस में दबिश डाल दी है, जिसके बाद हैरान परेशान कांग्रेस कोर्ट के शरण में पहुंची तो कोर्ट ने भी कांग्रेस को हरका लिया कि अभी तक सो रहे थे क्या, अभी तक क्यों नहीं आपने एक्शन लिया, और कोर्ट ने कांग्रेस को खाली हाथ लौटा दिया है। दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और कोर्ट ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अब नई मुसीबत में फंस गई है। इनकम टैक्स केस में कांग्रेस को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 105 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की वसूली के लिए इनकम टैक्स के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी मार्च 2022 में कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए पूछा है कि क्या आप 3 साल तक सो रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन इस बात पर अचरज जताया कि 2021 में टैक्स डिमांड का नोटिस मिलने के बाद पार्टी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। पीठ ने याचिकाकर्ता कांग्रेस पर टिप्पणी की कि 3 साल बीत गए, अब जाकर नींद टूटी है। कोर्ट ने कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की दलीलों को सुनने के बाद यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह टैक्स डिमांड 2021 का है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता के दफ्तर में लोग सो रहे थे। बता दें कि ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को 105 करोड़ से ज्यादा के बकाये टैक्सेस की वसूली को लेकर नोटिस जारी किया था। वहीं कोर्ट में कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी कोलैप्स कर जाएगी। एडवोकेट ने कहा कि कुछ ही दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। अगर एक राष्ट्रीय पार्टी अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेगी। वहीं इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पेश वकील ने तर्क दिया कि ये कहना गलत होगा कि कार्रवाई चुनाव से इन पहले शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमने दिखाया है कि कार्रवाई 2021 से चल रही है। ये एक रूटीन रिकवरी है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। आयकर विभाग की कार्रवाई पर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब कोर्ट ने राहुल और खड़गे समेत कांग्रेस के नेताओं को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।